हाय फ्रेंड्स। आज 2 अप्रैल 2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट बिहार एसआई का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे हम। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो ये जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा, और लिस्बन की राजधानी पुर्तगाल हो जाएगा, डकार की राजधानी सेनेगल हो जाएगा, और मुपुतो मेजापिंग की राजधानी है मुपुतो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटनी पुस्तक की किसने लिखा है? टी.आर. हम हॉलमेस के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर पर चलिए। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गंगा डॉल्फिन किन जातियों का उदाहरण है? तो ये संकटग्रस्त जातियों का उदाहरण है। यह स्तनधारी है, डॉल्फिन स्तनधारी होता है, और अभी न्यू करंट अफेयर में डॉल्फिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील, ये चिल्का झील हो जाएगा। डिडवाना झील राजस्थान में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आप लोग से पूछेगा तब ये सांभर झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक पदार्थ के बीच होती है तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो इसका आंसर गलत है, जैसा कि मैंने देखा है गूगल में सर्च करके। तो ये 7 मार्च 1936 करा रहा है। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसमें क्विज में शायद गलत करवा रहे हैं, लिखा हुआ है। तो इसका आंसर 7 मार्च 1936 हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो ये 7 मार्च 1936 हो जाएगा इसका आंसर। और पूछेगा कि वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 28 जून 1919 को हुआ था वर्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अभी तक राष्ट्रपति शासन 8 बार बिहार में लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा बिहार में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था और प्रथम बार कब लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास का संबंध है तो आदिवासी समूहों से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाल ही में मछलियों में फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए नया सेंसर किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो ये कोर्ट कहा जाता है बास्केटबॉल के मैदान को। क्वेश्चन 12 देखिए। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत 83 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों का अनुदान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए। भारत के सबसे ऊंची चोटी, ये भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। K2 का दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन है, ये क्वेश्चन सही है। और माउंट एवरेस्ट पूछा जाएगा तो विश्व का सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश सघन, यही अधिक अपवर्तनांक वाला है, सघन वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सतलज तथा काली पूछेगा तो कुमायूं कीजिएगा, काली तथा तीस्ता पूछेगा तो नेपाल कीजिएगा, और सिंधु तथा सतलज पूछेगा तो पंजाब कीजिएगा। तो इसका तीनों का, अगर पंजाब पूछेगा तो सिंधु और सतलज पंजाब बताएंगे, नेपाल पूछेगा
तो ये काली और तीस्ता नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सरकारों द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, उदारीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 भाग होता है। क्वेश्चन 20 देखिए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरल तरल तरलता घटती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 देखिए, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सी ड्रैगन 24 अभ्यास किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? इंडिया और यूएसए के बीच का संयुक्त अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मध्य काल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाता था? तो फिप कहलाता था। क्वेश्चन 24 देखिए, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? काठियावाड़ी किसान के तरह कपड़ा पहनने का निश्चय किया था। तो क्वेश्चन 25 पे आएंगे, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन 26 देखिए, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो यह महायान शाखा का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, नवीनतम खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय नगर पूछेगा तब राखीगढ़ी हो जाएगा, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नवीनतम पूछेगा तो हड़प्पा हो जाएगा, और दूसरा पूछेगा तब धौलावीरा हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 28 देखिए, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो सैयद अमीर अली हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसे शुरू किया था? लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नगर और उनके संस्थापक के नाम का सही जोड़ा मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो मुंबई का ओनाल्ड ओंगियार हो जाएगा, मुंबई का ओंगियार। कलकत्ता का जॉब चार्नक हो जाएगा, मद्रास का फ्रांसिस डे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया है? ये 1930 में नामित किया है, जो कि क्विज में गलत करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राजा कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की है? अमुक्ता माल्या की रचना संस्कृत भाषा में की है राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 चलिए, भारत में असैनिक नेशनल पार्क स्थित है? ये कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन 36 देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो ये हो जाएगा, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 64 में है, और उपराष्ट्रपति जो बनता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 63 के। क्वेश्चन 38 देखिए, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छी संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न किसका है? केसी व्हीलर का है। क्वेश्चन 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं पूछा जा रहा है? तो कैडमियम नहीं है रेडियोधर्मी तत्व। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, चावल के अंकुर में बैकैन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? ये क्विज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिब्रेला फुजिकुरोई द्वारा। कोई ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन है? तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन है। क्वेश्चन 43 देखिए, संवहन द्वारा उष्मा का
स्थानांतरण हो सकता है, ये गैस एवं द्रव के द्वारा। और चालन पूछेगा ठोस एवं द्रव में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो गीले 20% आर्द्रता और 60% टेम्परेचर रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा। क्वेश्चन 45 देखिए, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं पूछा जा रहा, तो यकृत नहीं है। क्वेश्चन 46 देखिए, सैंधव नमक में कौन सा खनिज होता है? तो ये सोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना से। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होता है? तो ये केवल स्ट्रोमा में संपन्न होता है। क्वेश्चन 49 देखिए, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के तेलंगाना में स्थित है। और केरल में अनायमुदी, नीलगिरी, इलायची पहाड़ी केरल में है। सिंधु नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, बंदरपूछ, ये सब उत्तराखंड में पहाड़ी है। क्वेश्चन 50 देखेंगे, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण में कह रहा है। तो ये देखेंगे, पहले नंबर में हो जाएगा पंपास, दूसरे नंबर में कैंपोस, तीसरे नंबर में सेल्वास और चौथे नंबर में हो जाएगा लानोस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग के साथ घास के मैदान के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो देखिए, अगर घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछेगा तो बताएंगे आप, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में स्थित है। कंपोज ये ब्राज़ील में स्थित है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। सेल्वास अमेजन बेसिन में स्थित है। कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि में स्थित है। और पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो क्विज में बार बार पूछा जाता है, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये था उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में देखेंगे। पियरी उत्तरी अमेरिका में है। कंपास अर्जेंटीना उरुग्वे में है। स्टेपीज एशिया यूक्रेन रूस चीन में है। डाउन ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। और अन्य घास के मैदान के बारे में देखिए, सराडो ब्राज़ील में है। साहेल अफ्रीका के लाल सागर के अटलांटिक सागर तक है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में स्थित है। पुस्ताज हंगरी में स्थित है। पटाना श्रीलंका में स्थित है। तो चलिए, घास के मैदान के बारे में इतना ही था। होगा तो आप लोग को इसका पीडीएफ दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? नाइट्रोजन, जिसका संकेत N होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, करा निम्नलिखित पतन एवं उसके संबंधित देश सही मिलान करने के लिए बोल रहा है। काहिरा मिस्र का हो जाएगा। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का हो जाएगा। मास्को रूस का हो जाएगा। लिस्बन पुर्तगाल का हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बिजली चमकने तरी से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, जुगनू एक प्रकार का कीट है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एपीफाइट अधिपादक वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करता है यांत्रिक अवलंबन के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 58 पाएंगे, गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? तो CuZn एसेंड होता है गन मेटल में। ये भी पीछे मिलान में पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्विज में आया हुआ, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन 59 देखिए, भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? 0.68% संचय करती है। क्वेश्चन 60 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत प्लेट है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट। क्वेश्चन 61 देखिए, निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला ये कुमारी रीता फाड़िया है। क्वेश्चन नंबर 63 पाएंगे, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था
गुरु प्रसाद सैन द्वारा। ये क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हुसैन सागर उस्मान सागर झील किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बैगा, असुर, खोंड, बिरहोर, बंजारा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अपना बिहार में पाया जाता है ये सब जनजाति। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 68 देखिए, तारपीडो के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? यन थोरपे को जाना जाता है। क्वेश्चन 69 देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा, सत्यजीत रे को कब भारत रत्न मिला? तो 1992 में भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? तो रूबेला आनुवांशिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मिलान है तो एक कॉपर सल्फेट, कीटनाशी में पेंसिलिन, प्रतिजैविक में यूरिया उर्वरक, और मेलाथिया ये फंगस नाशी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 देखिए, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो F2 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारणता बढ़ती है? ये श्वेत रक्त में WBC में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सरल आवृत्ति गति में तुरंत समानुपाती होता है विस्थापन के। क्वेश्चन 75 देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन 76 देखिए, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये इसका हो जाएगा परिक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक कैसा है मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी क्वेश्चन क्विज में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, शेख चिल्ला मौलाना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये नादस्वरम से संबंधित है। क्वेश्चन 79 देखिए, आनंद शिवराम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथकली से है आनंद शिवराम। क्वेश्चन नंबर 80 पाएंगे, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? आर्थिक मामले का विभाग जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पाएंगे, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? ये 1883 में लॉर्ड रिपन के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, इसका डिस्कशन अच्छे से देख लीजिए गूगल पे। क्वेश्चन 83 देखिए, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? इसका ट्रिक हो जाएगा केतपाल, के से केरल, तो से तमिलनाडु, प से पाल, तो इसका ट्रिक हो जाएगा केतपाल। तो हम इसे याद रखें, तो आप लोग भी इसे याद रख सकते हैं। तो केरल और तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर, पालघाट दर्रा। क्वेश्चन में 84 देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी तट पर युद्ध हुआ था? ये नर्मदा नदी तट पर युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। क्वेश्चन 86 देखिए, DPT का विस्तार फुल फॉर्म पूछा था, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पाएंगे, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया उसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर थे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है थायराइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो यह असम सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन 90 देखिए, लाल सिर बाल वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? ये महाराष्ट्र में किया है। क्वेश्चन 92 आएंगे, रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, इसका संबंध सुखोई 30MKI है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, पंजाब किंग्स 2025 IPL टीम के कप्तान कौन है? ये श्रेयस अय्यर हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, प्रोजेक्ट PARI
किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? तो संस्कृत मंत्रालय ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन 95 देखेंगे, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? तो श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये लद्दाख में स्थित है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 97, सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो ये एथलेटिक्स से है सुमित अंतिल का संबंध। क्वेश्चन 98 देखिए, संतोष कुमार गंगवार किस राज्य के राज्यपाल हैं? ये झारखंड राज्य के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। क्वेश्चन 99 देखिए, फ्रांस निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? मिरातियो और ओबेसिए। क्वेश्चन 100 पे आएंगे, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध है, ये इनको 2019 में मिला है भारत रत्न, ये कला से संबंधित है। तो आज का सेट गौतम कुमार का था और हमारे अमरजीत भैया डायरेक्टर हैं। तो चलिए, आज आप लोग के साथ 100 क्वेश्चन डिस्कशन किए। जो भी गलती हुआ वो कमेंट में ज़रूर आप लोग मैसेज कीजिए, और जो भी और कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिए और हम सुधार करेंगे।